हेलो बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों, आइए आज आपके इस प्रथम पत्र के बुक के अंदर क्या लिखा गया है, आरंभ से क्या कुछ आपके लिए दिया गया है, एक झलक देख लेते हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम की शुरुआत हम लोग करेंगे और मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देते हुए अपने काम की बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। जब आप बुक को खोलेंगे तो सबसे पहले जो लिखा दिखेगा आपको वह है भारत का संविधान प्रस्तावना, और इसको आप अपनी पुस्तक में पढ़ लेंगी कि एक क्या आपके संविधान की प्रस्तावना है, और संभव हो तो इसको याद रखेंगे क्योंकि ये आवश्यक होता है हम भारत के नागरिकों के लिए कि हम अपने भारत का जो संविधान प्रस्तावना है उसको अपने जहन में रखें, अपने मन में रखें। और इधर देख लें, 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और डिप्लोमा पत्र फर्स्ट में क्या आपको बताया जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास एवं देखभाल, ये कुछ छपा है। आगे जब आप बढ़ेंगी तो सलाहकार समिति, पाठ्य चर्चा विकास समिति, ऐसे करके जो लोगों ने सहयोग प्रदान किया है उनके नाम दर्ज हैं और वो कई पृष्ठों में हैं। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप इनको जानें, इनको पढ़ें, पर हाँ इन्होंने सहयोग किया है आपके इस कोर्स में, तो आभार तो इनके प्रति बनता है। उसके आगे के पृष्ठ पर शुभकामना संदेश आपके लिए प्रस्तुत किया गया है अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अतुल प्रसाद जी की ओर से। तो आपके लिए शुभकामना संदेश है, तो मैंने इसको पढ़ लेंगे आप। आगे मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की कलम से आपके लिए कुछ लिखा गया है। तो ये हैं दिनेश सिंह बिष्ट, पुलिस महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना। तो इनके कलम से जो कुछ लिखा गया है वो आपके लिए लिखा गया है, तो इसको भी पढ़ लेंगी। अगले पृष्ठ पर एक शुभकामना संदेश आपके लिए पुनः दिया गया है, और वो शुभकामना संदेश प्रस्तुत किया गया है आपके सबसे वरिष्ठ अधिकारी जो हैं आलोक कुमार, निदेशक ICDS निदेशालय की ओर से। तो बहनें इनको भी आप पढ़ लेंगी कि क्या कुछ आपके लिए आपके वरिष्ठ अधिकारी महोदय कह रहे हैं। इसके पश्चात आगे के पृष्ठ पर आपसे एक बात शीर्षक करके डॉक्टर सुयंत कुमार जी, मुख्य अकादमिक संयोजक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC, तो एक आपसे एक बात कह रहे हैं, मतलब कुछ समझने की बात है। तो बहनें इस पृष्ठ को भी आप पढ़ लेंगी और समझने की कोशिश करेंगे। उसके अगले पृष्ठ पर प्राकथन है और इसे पढ़ लेंगी। स्व अधिगम सामग्री विकास समिति SLM कमेटी के द्वारा ये आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसे भी पढ़ लेंगी आप। अगले पृष्ठ पर पाठ्यक्रम का औचित्य, ये पाठ्यक्रम जो आपके लिए लाया गया है इसकी क्या महत्ता है, क्या ज़रूरत आन पड़ी और क्यों आपके लिए इतना मेहनत किया गया है, ये सब कुछ इसमें लिखा गया है। इसके उद्देश्य को बताया गया है, तो ये भी आप अपनी पुस्तक में पढ़ लेंगी। उसके आगे 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स का पाठ्यक्रम दिया गया है, इसे आप सिलेबस कह लें कि क्या कुछ आपको पढ़ना है, क्या कुछ जानना है, क्या कुछ सीखना है। तो उससे संबंधित विवरण कई पृष्ठों में दिया गया है। तो यदि आप आवश्यक समझें तो इसे पढ़ लें। यदि आप इसको पढ़कर बोझिल हो जाती हैं तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आरंभिक शुरुआत के काल में ही आप इसे देखें, फिर ज़रूरत पड़ने पर आप देख लेंगी अपने पाठ्यक्रम को। कई पृष्ठों के बाद जब आगे बढ़ेंगी तो आपको ये सैद्धांतिक अंक योजना का विवरण लिखा मिलेगा। तो इसे पीछे के वीडियो में बताया गया है, तो फिर आप ना समझ पाई हो तो इसे अपने बुक में देखकर समझ लेंगी। ये अंक योजना आपके लिए विवरण जो भी है वो प्रैक्टिकल का है, इसे भी देख लेंगी, समझ लेंगी कि क्या कुछ आपको करने हैं, क्या कुछ परीक्षा के लिए
आपको सीखने हैं। आपके पूरे पाठ्यक्रम के लिए जो अध्याय हैं, पाठ हैं, उनका विवरण यहाँ दिया गया है। तो पत्र प्रथम में 6 पाठ हैं और क्या क्या पाठ में बताया गया है वो इसमें दर्ज है कि पहले पाठ, दूसरे, तीसरे में क्या आपको सीखने को मिलेगा, क्या आपको सिखलाने की कोशिश की गई। पत्र 2 में देख लें 7 से 14 तक के पाठ हैं और पत्र 3 में 15 से 20 तक के पाठ हैं जो आपके लिए इस बुक में दिया गया है। और अगले पृष्ठ पर पत्र फर्स्ट जो प्रारंभिक बाल्यावस्था, विकास और देखभाल है, उसका पाठ सूची दिया गया है कि जो 6 पाठ आपके प्रथम पत्र में हैं उसमें किस पाठ में क्या आपको मिलेगा और कौन सा पाठ किस पृष्ठ संख्या से आरंभ होकर किस पृष्ठ संख्या पर समाप्त होता है। उसके अगले पृष्ठ पर पाठ 1 से संबंधित विवरण लिखा हुआ है कि क्या कुछ इसमें आपके लिए कहाँ बताया गया है। तो ये विवरण के साथ ही आपका जो प्रथम पाठ है प्रथम पत्र का वो आरंभ होगा। तो आपके लिए हालांकि किताब का मोटापा जो आपका है, जो आपकी पुस्तक की मोटाई है और वज़न है, इसको देखकर थोड़ी घबराहट होती होगी क्योंकि आपके पास समय नहीं है। क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था आपके लिए की गई है उसमें स्कूल पूर्व शिक्षा से जब आप अपना कार्य आरंभ करती हैं तो फिर उसके पश्चात गृह भ्रमण और ऑफिशियल वर्क्स वो भी आपको करने पड़ते हैं। ऐसे में आप बिल्कुल थक जाती हैं, घर के काम भी आपको करने ही पड़ते हैं। तो ऐसे में पुस्तकों को पढ़कर सीखना आपके लिए मेरे समझ से थोड़ा कठिन कार्य है, उबाऊ कार्य है। और ऐसे में इतनी मोटी पुस्तक और इसका वज़न देखकर घबराना आपके लिए वाजिब है। तो आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल इत्मीनान रहें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि बिल्कुल सरल भाषा में और आपकी काम की बातों को आपके सामने इस तरीके से प्रस्तुत करूं कि हल्के में भी आप देखकर उसे समझ पाएँ, सीख पाएँ और परीक्षा में आप सफल हो पाएँ अच्छे अंकों के साथ। तो अपनी कोशिश जारी रहेगी और आपका काम है कि आप इस चैनल पर आने वाले इस कोर्स से संबंधित वीडियो को देखा करें। देखने के लिए आवश्यक है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान आएगा उसको टच करें और फिर 3 घंटी के निशान आपके सामने आएंगे तो ऊपर वाले घंटी जो गहरे रंग का है ऑल के सामने का उसको भी टच कर लें। इससे आपको हमारे द्वारा जब भी कोई वीडियो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित प्रस्तुत किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उसे देख लेंगे। मेरी तरफ से पूरी कोशिश यह होगी कि जितना कम शब्दों में हो, जितना सरल शब्दों में हो, आपको इस पाठ्यक्रम की तैयारी करवा दी जाए। तो बहनों, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना है और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।